जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो जो कि बेस्ड है आपके इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी एडमिट कार्ड के ऊपर मैं लेकर के आ चुका हूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसके डिमांड्स आ रही थी कि सर कौन कौन से एयरफोर्स स्टेशन के अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं और कौन कौन से एयरफोर्स स्टेशन के जो आपके एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ में दोस्तों आपने अगर किसी भी वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई किया था अगर साल 2021 के अंदर अंदर एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए, तो आपका एडमिट कार्ड इशू किया जा चुका है या नहीं किया जा चुका है, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जिस चीज़ के बारे में वो है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग मैं क्या अपडेट देने वाला हूं, तो सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड के बारे में दोस्तों बात करें सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन का, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए, लेकिन रिसेंट में यानी अभी तक उनका कोई अपडेट नहीं आया, उनके पास कोई अपडेट नहीं आया है उनके फॉर्म के रिगार्डिंग जो उन्होंने फिलअप किया था कि क्या उनका फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ है या फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, फिर उनका एडमिट कार्ड इशू किया गया है या नहीं। ठीक है, इनसे पहले सारी चीज़ों के बारे में जानने से पहले दोस्तों हम दो चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले देखो दोस्त, आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहाँ पे कुछ कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते समय दो कंडीशंस रहती है, या तो जब आपका फॉर्म जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाता है अगर वो टाइम से ना पहुँचे, यानी मान लो कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपता है उससे 30 दिनों के अंदर अंदर आपका फॉर्म नहीं पहुंच पाया है, ठीक है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आपका जो फॉर्म होता है वो अनफिलअप मीन्स की कहते एक तरह से कह सकते हैं कि उसको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर 5 रुपये का स्टाम्प वगैरह लगाना है, आपने गलत लगा दिया या फिर आपने एड्रेस गलत डाल दिया, पिन कोड वगैरह, तो दोस्त आपका क्या होता है कि कॉल लेटर सही समय पे सही जगह पे पहुँच नहीं पाता है। तो इन दो सिचुएशंस में दोस्तों आपके जो फॉर्म होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही दिए थे, तो फिर आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर। ठीक है, अगर मान लो मैं बात करूं कि आपने किसी वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई किया था साल 2021 में 1515 पोस्ट की एक वैकेंसी आई थी, आपके 84 पोस्ट की आई थी, आपके 197 पोस्ट की एक वैकेंसी आई थी और आपके एक 216 ऐसे कुछ आसपास करके यानी 4-5 वैकेंसीज आपकी आई थी साल 2021 के अंदर अंदर आपके इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की। इन सभी वैकेंसीज के अंदर अंदर मीन्स कि अभी तक लगभग आपके बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन के, मतलब आप जो देख रहे हो मेरे स्क्रीन के ऊपर इन सारे वैकेंसीज के बारे में, इन सारे वैकेंसीज में से दोस्तों काफ़ी सारे वैकेंसीज के जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो इशू कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे वैकेंसीज के यानी आपके 15 वैकेंसी की, 84 के, 197 की, 216 की, इन सारे वैकेंसीज के दोस्तों जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके कभी कभी कुछ कुछ एयरफोर्स स्टेशन ने उनकी ज्वाइनिंग भी करवा दी है और कुछ कुछ का रिटन एग्जामिनेशन भी आपका हो चुका है, स्किल टेस्ट भी हो चुका है और फाइनल मेरिट लिस्ट उनका आना बाकी है, या फिर किसी का केवल रिटन एग्जामिनेशन हुआ है लेकिन हो चुका है। ठीक है, इन कंडीशन में दोस्तों अगर आपने भी अप्लाई किया था किसी एयरफोर्स स्टेशन पे, तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या करनी है कि आपने जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पे अप्लाई किया था आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके वहाँ पे चेक कर लेना है कि क्या उस एयरफोर्स की रिजल्ट लिस्ट आपको मिलेगी या नहीं। ठीक है, अगर मान लो कि आपने अप्लाई किया था एयरफोर्स स्टेशन हैदराबाद के लिए, ठीक है, हैदराबाद एयरफोर्स स्टेशन के लिए, और आप टेलीग्राम ग्रुप में चेक करोगे आपको वहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप समझो कि वहाँ का रिटर्न एग्जामिनेशन हो चुका है, आपका जो कॉल लेटर है वो नहीं आ पाया है या फिर किसी इशू की वजह से आपका रिजेक्ट हो गया है, तक आपको मिल नहीं पाया है। ठीक है, यानी इन कंडीशन में हो सकता है कि आपका कॉल लेटर आपको नहीं गया होगा, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हो चुका है तो एग्जामिनेशन का आपको रिजल्ट लिस्ट मिल जाएगा। इन कंडीशन अगर मान लो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो मैं बता रहा हूं कि आपने जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पे अप्लाई किया था, सपोज अगर आपने सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पे दोस्त आपको कॉन्टैक्ट नंबर गूगल के माध्यम से मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। आप दोस्तों वहाँ पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो कि क्या मेरा जो कॉल लेटर है और इशू कर दिया गया है या नहीं किया गया है, या अभी तक इस वैकेंसी का जब मैंने अप्लाई किया था उस वैकेंसी का डिटेल्स बताओगे आप, इस पोस्ट का अभी तक एडमिट कार्ड जारी किया गया है नहीं, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी जानकारी नहीं मिल पाती या फिर आपको कॉल नहीं लग पाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल नंबर जरूर मिल जाएगा गूगल क्रोम के माध्यम से, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको ईमेल नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से ईमेल कर करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आपका जो कॉल लेटर, दोस्तों ईमेल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मान लो अगर आपने अप्लाई किया है, ईमेल किया है आपने, तो ईमेल आने में हो सकता है कि आपका 10 से 15 दिन लग जाए, लेकिन ईमेल का रिप्लाई जरूर आता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर फिर भी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे, तो दोस्तों इन सिचुएशंस में अगर आप विजिट कर सकते हो उस
एयरफोर्स स्टेशन पे उसकी जानकारी लेने के रिगार्डिंग, तो आप कर सकते हो, विजिट करके जानकारी वहाँ से ले सकते हो। अन्यथा अगर आपसे दूर है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि अगर मान लो आपने अप्लाई किया था किसी वैकेंसीज़ के अंदर तो दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड होता है ना, वो 15 डेज बिफोर आपके एग्जामिनेशन मिल जाता है। जो एडमिट कार्ड आता है उसी पे मेंशन होता है कि आपका 15 डेज बिफोर जो है एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। जो नोटिफिकेशन आता है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का, उसी में मेंशन रहता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है आपका, अगर 15 डेज बिफोर यानी आपका अभी तक स्टिल नहीं आया है, तो आपको 2 स्टेप्स करने जो मैंने बताया। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर लो कि उस एयरफोर्स स्टेशन का रिजल्ट आ गया है या नहीं। और दूसरी चीज़ की आपको दोस्तों देखना होगा, मीन्स कि जाकर के पोस्ट ऑफिस से अपने पता करना होगा कि आपका कॉल लेटर कहीं पोस्ट ऑफिस में तो नहीं पड़ा हुआ है। और तीसरी चीज़ की आप जिस एयरफोर्स स्टेशन पे अप्लाई किए हो वहाँ पे कॉल करके या फिर मेल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आई होप कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्किल टेस्ट के और फाइनल कॉल लेटर के बारे में। बहुत सारे लोगों का अभी स्किल टेस्ट का कॉल लेटर नहीं आया है। तो स्किल टेस्ट का जिनका कॉल लेटर नहीं आया है दोस्तों, उनका जो कॉल लेटर है ना, उनका भी 15 डेज बिफोर आपका कॉल लेटर जो है वो मिल जाता है, यानी 15 डेज बिफोर। और इससे जुड़ी अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए। जो भी कॉल लेटर्स वगैरह आते हैं हम आपको उसकी जो PDF है या फिर कॉल लेटर है प्रोवाइड करवा देते हैं, या फिर आप उस एयरफोर्स स्टेशन पे कॉल करके वहाँ से जानकारी ले सकते हो। लेकिन 15 डेज बिफोर आपका एग्जामिनेशन ये मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहो। आपको अपने पोस्ट ऑफिस से ज़रूर एक बार पता करते रहना है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर जिनका फाइनल कॉल लेटर ज्वाइनिंग आनी बाकी है, यानी उनका सारा चीज़ जो क्या है स्किल और रिटर्न, तो ज्वाइन लेटर जो आता है दोस्तों, ज्वाइनिंग लेटर आने में आपका इसका विदिन 1 मंथ, यानी रिजल्ट जब अनाउंस होता है तो उसके 1 मंथ के अंदर अंदर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आया था, ठीक है। आई होप कि ये सारी जानकारी दोस्तों समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें कि बताऊँगा कि कौन कौन से एयरफोर्स स्टेशन के अभी तक आपके एडमिट कार्ड इशू नहीं किए गए हैं और कौन कौन से एयरफोर्स स्टेशन के आपके एडमिट कार्ड जो है इशू कर दिए गए हैं। तो आई होप कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।